चीन में चल रहे एससीओ समिट के दौरान एक के बाद एक दिलचस्प नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जब ग्रुप फोटो के लिए मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य सदस्य देशों के प्रमुख एक साथ खड़े हुए तो पूरी दुनिया की नजरें इस तस्वीर पर टिक गईं। इस बीच पुतिन और पीएम मोदी के बीच गजब की केमिस्ट्री भी देखने को मिली। दोनों नेता एक ही गाड़ी में साथ बैठे भी दिखाई दिए। एससीओ समिट में इस बार क्षेत्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आतंकवाद और व्यापार पर प्रमुख चर्चाएं हो रही हैं। इन सभी चर्चाओं के बीच एससीओ समिट की शुरुआत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धमकी वाले व्यवहार की कड़ी आलोचना की और अधिक निष्पक्षता, न्याय और बहुपक्षीयता की मांग की। जिनपिंग की ओर से ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए जाने की कड़ी निंदा की है। फिलहाल अमेरिका और चीन ने टैरिफ पर एक अस्थायी समझौता किया है, जिसमें ट्रंप ने बीजिंग पर भारी टैरिफ को फिर से 90 दिनों के लिए टाला है ताकि बातचीत जारी रह सके। हालांकि पिछले हफ्ते ट्रंप ने फिर धमकी दी थी कि अगर चीन अमेरिका को दुर्लभ खनिजों यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स का निर्यात रोकेगा तो वो 200% टैरिफ लगाएंगे। राष्ट्रपति जिनपिंग ने ये बात 20 से ज्यादा देशों के नेताओं के सामने कही, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल थे। दरअसल उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ शक्तिशाली देशों पर शक्ति की राजनीति करने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने एक ऐसी विश्व व्यवस्था की मांग की जो न्याय और समानता पर आधारित हो और जिसमें सभी को भागीदारी का अधिकार मिले। ट्रंप का नाम लिए बगैर जिनपिंग बोले, दुनिया की स्थिति अब भी अस्थिर और अशांति बनी हुई है। हमें धमकाने की राजनीति को नकारना होगा, बाहरी दखल का विरोध करना होगा और सभी देशों के वैध विकास के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। जिनपिंग ने बहुपक्षीयता की पैरवी करते हुए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को बचाए रखने और वैश्विक व्यापार की अखंडता बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, हम न्याय और समानता का समर्थन करते हैं और हठ धर्मी ताकतों और शक्ति की राजनीति का विरोध करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सम्मान पर आधारित रचनात्मक भागीदारी होनी चाहिए। हमने कानून व्यवस्था और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाया, मतभेदों को सही तरीके से संभाला और सुलझाया, बाहरी दखल का स्पष्ट रूप से विरोध किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखी। हमने सबसे पहले बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत की। हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय न्याय और निष्पक्षता के पक्ष में खड़े रहते हैं। साथ ही चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य को देखते हुए हमें आज की चुनौतियों और बदलावों से भरी दुनिया में शंघाई भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने संगठन की संभावनाओं का बेहतर उपयोग करना चाहिए। हमें मतभेदों को किनारे रखकर एकता की राह पकड़नी चाहिए, क्योंकि साझा लक्ष्य ही हमारी ताकत और लाभ का स्रोत है। मतभेदों के बीच समानता तलाशने की इच्छा, समझदारी और दूरदर्शिता को दर्शाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।